अगर कोई आपको कहे कि आपकी हाइट 6 फीट से कम है तो आपको इंसान नहीं माना जाएगा, और कोई अगर आपको कहे कि 99 मीटर ऊंचे पहाड़ को पहाड़ नहीं माना जाएगा तो आप क्या करोगे? उसकी बातों पे हंसोगे। लेकिन इसी लॉजिक के कारण आज के डेट में भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी को काटा जा रहा है, और ये बहुत अजीब सी बात है ना। लेकिन आज के डेट में भारत में पहाड़ी का लाने के लिए अजीब सी शर्त रख दी गई है। Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. और इस शर्त के कारण आज के डेट में भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला और सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला यानी कि अरावली को धीरे धीरे आज के डेट में खत्म किया जा रहा है। ये कहानी कोई पहाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है दिल्ली के भविष्य की कहानी, हमारे पानी, हमारे जंगल और आने वाले पीढ़ियों की कहानी है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला में एक है। हिमालय और एवरेस्ट से भी लाखों साल पुराना है, और ये पहाड़ी गुजरात, हरियाणा होते हुए दिल्ली के रैसिन हिल्स तक आते हुए रुकता है। और इस पे आज के डेट में बहुत बड़ी बड़ी भवनें हैं, राष्ट्रपति भवन और जेएनयू की यूनिवर्सिटी है, जयगढ़, आमेर और नाहरगढ़, माउंट आबू, ये सारी चीजें आज के डेट में अरावली का हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, अरावली उत्तर भारत के लिए एक दीवार का काम करती है, जो कि थार के रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर में आने से रोकती है। और अब यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई डेफिनेशन बना दी है, और इसके दो नियम है। पहला नियम है 100 मीटर का, अगर कोई अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची नहीं है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। थोड़ी सी भी अगर कम हो गई, मान लो 99 मीटर, तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और 99 मीटर होने के बाद वो साधारण जमीन बन जाएगी और खनन माफिया आके उसकी खुदाई चालू कर देंगे। और दूसरा रूल है 500 मीटर का रूल, अगर दो पहाड़ियाँ 500 मीटर से ज्यादा दूर है तो उन पहाड़ियों को एक रेंज की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। और आप जान के पूरी तरीके से शॉक हो जाओगे, डेटा कहता है कि अरावली की कुल 1281 पहाड़ियों में 90% से ज्यादा पहाड़ियाँ इस रूल से खत्म हो जाएगी, और इससे जंगलों का प्रोटेक्शन खत्म होगा और माइनिंग के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, बिल्डर और लैंड माफिया की एंट्री होगी। और आज के डेट में राजस्थान में 128 पहाड़ियों में 31 पहाड़ियाँ पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अब आप ये सोचो, पूरे के पूरे पहाड़ को बिल्डर और लैंड माफिया ने जमीन बना दिया। थार का रेगिस्तान कोई जमीन नहीं बल्कि एक हालत है, यहाँ पे रेत हवा के साथ चलती है और अरावली उस रेत को रोकने का काम करती है। और अगर अरावली की 90% पहाड़ियाँ काट दी गई तो रेत सीधा पहुंचेगा दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और यूपी के इलाके में, और इससे बहुत सारे खेत बंजर होंगे, गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, लू बहुत ही ज्यादा जानलेवा आएगी। आज जो दिल्ली की गर्मी है वो हमेशा के लिए यहाँ पे अस्थायी बन जाएगी। और यहाँ पे बात बस इंसानों की नहीं है, अरावली एक नेचुरल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, और ये पहाड़ी रणथंभौर और सारिका को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि रोड में हाईवे एक दूसरे को जोड़ते हैं, और ये जंगल नेशनल सेंचुरी को जोड़ के एक रास्ता बनाता है। यहाँ पे ये रास्ता जंगली जानवरों के काम आता है, ये दोनों जंगलों को आपस में जोड़ देता है। अगर एक कॉरिडोर टूट जाएगा, जानवर यहाँ पे एक ही क्षेत्र में फंस जाएंगे, और जानवर अगर एक ही क्षेत्र में फंस जाएंगे तो उन्हें आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, और वो दूसरी जंगलों में जाके अपने वंश का विस्तार नहीं कर पाएंगे। जानवरों में जेनेटिक डिसीजेस बढ़ जाएगी और पूरी जानवरों की प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर वो जिंदा बच भी जाते हैं तो उनमें आज की तरह स्टेमिना नहीं होगा, बस वो एक जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। और दूसरी बात, अरावली एक स्पंज की तरह काम करती है, बारिश का पानी जमीन में उतारने लगती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करती है। और आप एक बात सोचो, अगर पहाड़ को काट के कंक्रीट की एक शहर बसा दी जाए तो बारिश में यहाँ पे बाढ़ आ जाएगा और यहाँ पे पानी जमीन के अंदर जाने की जगह नहीं बचेगी। अरावली के जंगल पूरी तरीके से धूल रोकते हैं, PM 2.5 के पार्टिकल कण को अपने अंदर रखते हैं, और अगर ये हटे तो रेत सीधा फेफड़ों में जाएगा और दिल्ली का पॉल्यूशन कई गुना बढ़ जाएगा। आज जो पॉल्यूशन है जिसके कारण हम चिल्ला रहे, आने वाले टाइम में पॉल्यूशन उससे भी ज्यादा हो जाएगा, और अरावली से लगे हुए शहरों का टेम्परेचर 3 से 5 सेल्सियस परमानेंट बढ़ जाएगा। और इससे भी ज्यादा और एक बड़ा नुकसान, 250 करोड़ साल पुराना पहाड़ दोबारा हमारे जीते जी नहीं बनाया जा सकता है। जब एक्सपर्ट जानते डेटा मौजूद है और नुकसान साफ दिख रहा है तो सवाल उठता है कि अरावली को बचाने के बजाय उसका सेक्रीफाइस क्यों किया जा रहा? क्या आप अपना भविष्य बेच रहे? क्योंकि आप एक बात अपने दिमाग में याद रखिए, अगर पहाड़ नहीं बचेंगे तो आपके शहर नहीं बचेंगे। और आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात है या फिर हमारे सर्वाइवल का एक सवाल है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आप अरावली को बचाने के लिए क्या करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।